गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। चाहे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सिविल एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें मैथ पूछी जाती है। इसका रीज़न ये है, मैथ मतलब माइंड, माइंड आपका अच्छा चलता है। तो आज हम आपको मैथ के क्लास 11th के सिलेबस से रूबरू करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि किन चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर 11th के साथ साथ 12th में भी पढ़ने हैं। पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। पहला अध्याय जो आपको पढ़ना है वो है समुच्चय, सेट। पूरे मैथ का सबसे आसान चैप्टर होने वाला है। सेट मीन्स आपको आंकड़ों को वर्गीकृत करना है, एक समूह के रूप में रिप्रेजेंट करना है। वेरी इजी टॉपिक, तो इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। नंबर सेकंड, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा टॉपिक है, क्लास 12th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। और इसका जो फलन वाला पार्ट है, फंक्शन वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको ग्राफ समझने में आएगा, जिसका यूज़ फिजिक्स में पड़ेगा, मैथ में पड़ेगा, भविष्य में आगे कहीं पर पड़ेगा। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फंक्शन वाले पार्ट को। नंबर तीसरा, थर्ड चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। आप क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं, उसी के आगे पढ़ना चालू करेंगे। मैं एक नोट डाल के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, पूरी गणित का, पूरी मैथ का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अगर कोई है वो है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो एनसीईआरटी में बहुत छोटा दिया गया है, कुछ ही चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन पूरा डिटेल आपको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस अभी तो है ही, 12th में भी है, साथ ही साथ आप इंजीनियरिंग करेंगे, बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, टेक्निकल चीज़ें पढ़ेंगे, तो हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा। तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। नंबर 4th चैप्टर है आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्लास 11th में हाँ इसको आपको पढ़ना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। क्लास 12th में हल्की फुल्की ज़रूरत है इसकी। हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसकी मदद से बताएंगे कि कैसे सिद्ध किया जा सकता है। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा चैप्टर है। नंबर 5th, सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, नंबर्स का खेल तो आप क्लास फर्स्ट से चालू कर देते हैं, 2 + 3 = 5। लेकिन अब आपको कैसे नंबर्स पढ़ने हैं? कॉम्प्लेक्स, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र का मतलब होता है रियल नंबर तो मिल जाएं प्लस इमेजिनरी नंबर भी हों, वास्तविक प्लस काल्पनिक। ये पूरी गणित का सबसे बड़ा चैप्टर है, लेकिन क्लास 11th में बहुत छोटा है। जब आप पूरा पढ़ लोगे, 11th पढ़ लोगे, तो मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके नाम में ही क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है, कठिन। आपको 11th का बहुत आसान है, लेकिन जब इसको अच्छे से पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ मैथ। नंबर 6, रैखिक असमिकाएँ, लीनियर इनइक्वालिटीज़। आपने आज तक जो भी पढ़ा है वो ये पढ़ा है, x + y = 5, x + this = this। इनइक्वालिटीज़ का मतलब है बड़ा या छोटा, लेस देन, ग्रेटर देन। तो यही सब हम आपको पढ़ना कि बायां हाथ दाएं हाथ से क्या है बच्चों, बराबर है। पर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। बड़े छोटे के बारे में हमको इसमें जानना है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ग्राफ बनाएंगे, वो भी हमको पढ़ना है। और एक चीज़ और बता दूं, क्लास 12th में भी ये चैप्टर आएगा, उसका नाम बदल के हो जाएगा रैखिक प्रोग्रामन। तो क्लास 11th में हम बेस तैयार करेंगे, क्लास 12th में इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। 7वां चैप्टर, क्रमचय एवं संचय, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस बच्चों को कठिन लगता है, पर जिस तरीके से आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा, आपको एकदम हलवा लगेगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नंबर 8 पे आपको पढ़ना है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो, 2 पद हैं,
और इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, उस पर डिस्कस करें। आपसे मैं कहूँ a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, झट से आप बता दोगे। a+b का होल क्यूब क्या होगा, बहुत आसानी से बता देंगे। लेकिन कहा a+b⁵ क्या होगा, 6 क्या होगा, 7 क्या होगा, आप बता नहीं पाएंगे। सिर्फ वही बच्चा बता पाएगा जिसने ये चैप्टर पढ़ा होगा। बाइनोमियल थ्योरम अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी भी है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, पर पढ़ने में मज़ा आने वाला है। द्विपद प्रमेय। अब चलते हैं 9th चैप्टर, अध्याय नंबर 9, अनुक्रम एवं श्रेणी, सीक्वेंस एवं सीरीज। आपको 4 प्रकार की सीरीज पढ़नी है। एनसीईआरटी में 3 है, चौथी भी हम आपको पढ़ाएंगे। एपी, जीपी, एचपी, एमएस। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी जो नई है पर आपको पढ़ना है, और नंबर चौथी है आपकी विविध श्रेणी। इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और बच्चों, मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊं, अगर ये टॉपिक आपको आने लगा तो समझ लीजिए मैथ का बेस आपका मजबूत हो गया है, क्योंकि इसमें सोचना भी है और साथ में कैलकुलेशन भी करना है। मैं बच्चों को यहीं से पढ़ाना चालू करता हूँ, मतलब मेरा पहला टॉपिक यही होता है। इसका रीज़न ये है ना कि हम पहले बच्चे का दिमाग खोलते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद तो फिर इधर से चालू कर देते हैं, एक एक करके पढ़ाया जाता है। तो इस चैप्टर को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत मन लगा कर पढ़ना है, क्योंकि आगे भी पूछा जाता है। कंपटीशन का भी फेवरेट टॉपिक है ना, आगे ज़्यादा भविष्य में तो यूज़ नहीं है, लेकिन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, आईएएस, पीसीएस, कुछ भी हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, आईआईटी, जेई, जो भी हो, एयू, डीयू, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, सब में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला चैप्टर है आपका सरल रेखाएँ, 10वां। 11वां है आपका शंकु परिच्छेद, कॉनिक सेक्शन। इस पे मैं मार्क करना चाहता हूँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक पहला इम्पॉर्टेंट आपने देखा था ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप देखोगे, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप क्लास 10th में हल्का सा पढ़े हैं, निर्देशांक ज्यामिति। लेकिन इसको बहुत अच्छे से क्लास 11th में आप पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक सेक्शन। स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कितना झुकाव है, किस पर क्या लंब है, कैसा क्या है, बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। और इसके बाद शंकु परिच्छेद। नाम से तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, शंकु के बारे में नहीं पढ़ना, शंकु से क्या क्या बनाया जा सकता है। जैसे आप क्या क्या बनाओगे, पैराबोला, परवलय, दीर्घवृत्त, वृत्त, अतिपरवलय। इसका यूज़ भी क्लास 12th में बहुत है। अगर ये दोनों चैप्टर नहीं आते हैं तो क्लास 12th की 40% मैथ आपको नहीं आती। भले ही ये चैप्टर ना हो, लेकिन इनका यूज़ हर जगह पर है, इसलिए फिजिक्स में भी यूज है, इसलिए ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद अगले चैप्टर पे बात करें त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आप कभी मूवी देखने जाइए तो कभी सुना है 3D मूवी है। 3D का मतलब होता है ना, अगर आप मूवी देखने जाएं तो सब कुछ आपको बड़ा अच्छा फील होगा। तो ये चैप्टर तो बहुत आसान है क्लास 11th में, लेकिन यही इसका आधार है कहाँ से 3 डायमेंशन का ओरिजिन हुआ। तो बहुत बेसिक आप इसको पढ़ेंगे, और इसको क्लास 12th में भी पढ़ना है। 12th में डिटेल में पढ़ना है, 11th में सिर्फ आपको क्या करना है, इसका परिचय जानना है, इंट्रोडक्शन जानना है। और नेक्स्ट चैप्टर होने वाला सीमा एवं अवकलज। क्लास 11th में बहुत छोटा सा है, क्लास 12th में 44 नंबर का पूछा जाता है, मतलब इसको भी अच्छे से पढ़ना है। और मैं ये बता दूं, अगर आप इंजीनियरिंग लाइन से जुड़ना चाहते हैं तो हर चीज़ में सीमा एवं अवकलज, लिमिट एंड डेरिवेटिव आएगा ही आएगा। हर फिजिक्स के प्रॉब्लम में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन होना है अच्छे क्वेश्चंस में, या अच्छा टीचर आपको पढ़ा रहा है तो इसी की मदद से पढ़ाएगा। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो क्लास 12th में पूरी की पूरी एक गणित हुआ करती थी, अभी भी है, मतलब अभी भी बहुत अच्छा है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथ। ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों हो गए, ये दोनों एक ही है, सीजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। तीसरा है सीमा और अवकलज, इसको आपको 12th में भी पढ़ना है। 11th में सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है, 12th में डिटेल में पढ़ना है।
नंबर 14 गणितीय विवेचना, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग तो कंपटीशन का पार्ट है, इसमें आपको एक भी मैथ नहीं लगानी, मतलब पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, सिर्फ सोचना है, आंसर देना है। जैसे ये सवाल है ना, पहले मुर्गी आई या अंडा। रीजनिंग है, बता दो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता हो। नंबर 15 स्टैटिक्स, सांख्यिकी, आंकड़ों का खेल है। 10th में आपने पढ़ा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, उसी चैप्टर को थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके 11th में डाल दिया। वैसे इस चैप्टर की मैथ में ज़रूरत नहीं थी, ये कॉमर्स वालों के लिए होता है, लेकिन आदमी को चौतरफा बनाने के लिए ना, कि सब कुछ आता हो, इसलिए चैप्टर भी डाल दिया गया, तो ये आसान है। और नंबर 16 प्रायिकता, लास्ट चैप्टर ऑफ मैथ, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता संभावना, अच्छा जहाँ संभावनाओं का खेल होगा समझ लीजिए वो कठिन हो गया ना, तो ये स्टूडेंट के साथ साथ टीचर के लिए भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है। इसको क्लास 12th में भी पढ़ना है, तो प्रायिकता को भी हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। तो मैं एक बार जल्दी जल्दी बता दूं, गणित का सबसे आसान चैप्टर होने वाला है समुच्चय। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं आपके त्रिकोणमिति, सरल रेखाएं, शंकु परिच्छेद, सीमा एवं अवकलज। ये चैप्टर हर जगह भविष्य में भी यूज होने वाले हैं। और किन चैप्टर को आपको क्लास 12th में पढ़ना है, तो एक नज़र डालिए, इसको 12th में पढ़ना है, इसको 12th में पढ़ना है, प्रायिकता, सीमा एवं अवकलज, और इसके बाद आपको संबंध एवं फलन को भी पढ़ना है, रैखिक असमीकाओं को भी पढ़ना है। तो ये 4 चैप्टर को आपको क्लास 12th में आगे बढ़ाना है, 11th में बेस तैयार करना, आगे बढ़ाना है। तो मिलते हैं कल की क्लास में या आने वाली क्लासेस में, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी आप हमसे पढ़ना चाहें जुड़ें। सिलेबस पर नज़र रखिए, किताबें खरीद लीजिए और मन से पढ़ाई प्रारंभ कर दीजिए। क्लास 10th हो चुका है, अब आप नए क्लास में आ चुके हैं। ये जीवन निर्धारित करने वाली क्लासेस होती हैं, तो ऑल द बेस्ट।